हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्म कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो एसएससी पीवाई क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, तो हम उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो मैं डेली के 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी सीरीज है, पीडीएफ के साथ चल रही है। तो क्या कहते हैं, चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि 20% ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज हैविंग डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है भाई, वो किसी की बात है, पॉपुलेशन का है तो मान लेते हैं X% पॉपुलेशन है, 20% डाई होगी तो कितने बच गई सर जी, 80% पॉपुलेशन बच गई। अ पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 30% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज। डर का माहौल हुआ, उसमें से 30% चले गए तो कितने परसेंट बच गए सर जी, 70% बच गए हमारे पास। 70% बच गए, ठीक है ना। द पॉपुलेशन वाज देन रिड्यूस्ड टू, तो पॉपुलेशन कहाँ तक कम होगी, पहले एक्स थी अब पॉपुलेशन कम होगी 12,000, यानी कि बच कितनी गई, वो 12,000 पॉपुलेशन बच गई है। वट वॉज द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट इनिशियली कंसिडर्ड इंटीग्रल पार्ट ओनली। वैसे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ओनली है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी आती है, यहीं से निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। यहाँ पे सब 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट्स 80 एंड 70। यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, ठीक है ना। 8 अठो 40, तो 15 आ जाएगा। तो 15 को 17 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 15 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 दूनी 14.1, 7 एकम 7, 3 जीरो। ओ तो देखो देखो यहाँ पे जब भी होएगा ना, अब 7 3 0 आ गया तो 7 चौक 28, 2 1 4 2 8 चलता चला जाएगा। ये तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला आंसर हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। केवल इंटीग्रल पार्ट करना है, उसके बाद फ्रैक्शन में जितनी भी चीजें रहेंगी हम काटना स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। The length and breadth of the cuboid is increased by this and this percent respectively, while its height is reduced by 30%. What must be the total percentage increased or decreased in the volume of a cuboid? देखिए कैसे करना है, हम सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे तीन चीज लेते हैं, लेंथ लेंथ लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं और हाइट लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कितनी मानते हैं कि पहले 100 थी, इसमें भी 100 थी और इसमें भी कितनी थी, 100 थी। पहले कितनी बढ़ गई, ये 120 हो गई, ये 125 होगी, दोनों इंक्रीज हुए हैं ना, लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज, लेकिन ये रिड्यूस हुआ है 30 है तो कितने हो गए, 70 हो गए। उनका रेशियो निकाल लेंगे हम, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो पंजे दो चिक 12, ये आ जाएगा 25 चौके 25 पंजे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना, 5 चौक 20, 200 ये आ चुका है हमारे पास, 5 छिक 30, 7 या 21, 210 ये हमारे पास आ चुका है। तो क्या कह रही है, व्हाट मस्ट बी द टोटल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। भैया परसेंटेज तो इंक्रीज हुई है, 10 से इंक्रीज हुई है, किसके हिसाब से इंक्रीज हुई है, ये 200 के हिसाब से इंक्रीज हुई है, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना, 5% इंक्रीज हमारे पास आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल था। सक्सेस से इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर इसके अंदर नहीं देखेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ पे भटकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेट्स इन एन इलेक्शन। 3 कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, while द डिफरेंस बिटवीन द voter of the winner and the first runner up was 20% of the total vote if the difference between the voter of the first runner up and the second runner up was this। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट पर देखते हुए देंगे। 3 कैंडिडेट है, वर पार्टिसिपेट्स, ठीक है भैया, 100 है, 100 में से 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर दिए, ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। द पर्सन एट द थर्ड प्लेस, जो भी पर्सन थर्ड प्लेस के ऊपर होगा, द पर्सन एट द थर्ड प्लेस को 20% ऑफ द टोटल वोट्स। तो इसके ऊपर टोटल वोट का कितना, 20% होगा थर्ड वाले के पास, ठीक है। टोटल वोट का 20% होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, टोटल वाइल द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप। देखिए एक बात देखिए, अगर ये विनर अप होता है, सपोज करते हैं ये विनर अप होता है, तो ये फर्स्ट रनर अप होगा और ये थर्ड रनर अप होगा, ये सेकंड रनर अप होगा। मैं दोबारा बता दूं आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। वाइल द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप, यानी कि ये विनर फर्स्ट के बीच में और फर्स्ट रनर अप सेकंड के बीच में बता रहा है, यानी कि फर्स्ट के बीच में और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस है ये बता रहा है कितना, 20% का डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है भाई। टोटल वोट का, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप, अब ये सेकंड और थर्ड के बीच में बता रहा है, सेकंड माइनस थर्ड के बीच में कितना डिफरेंस होगा, वो है हमारे पास कितना, 3700 वोटों का, हमारे पास 37,000 वोट का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। आगे बात समझ में, कह रहा द हाउ मेनी वोट डिड द विनर रिसीव्ड, कितने वोट रिसीव विनर को मिलने स्टार्ट
हुए हैं। आगे बात समझ में, कितने वोट विनर को मिलने स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे हमने निकालना स्टार्ट कर रहा है। देखो अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके पास कितने परसेंट वोट है, इसके पास कितने परसेंट वोट है, इसके पास कितने परसेंट वोट है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो थर्ड नंबर पे आया है उसके पास 30% वोट है, जो सेकंड नंबर पे आया है उसके पास कितने परसेंट वोट है। चलिए मैं करना स्टार्ट करता हूँ, मैं लेट करना स्टार्ट करता हूँ। इसके पास 20% वोट है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। हाँ जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20% है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20%। 20% का मतलब क्या होगा, या तो ये 60 होगा या तो 40 होगा। अगर ये 60 और 40 है तो दोनों 100 हो गए। सबसे पहले इन दोनों को 80 में, 80 को डिवाइड करना है ना, 20, 80 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों के बीच में 20% डिफरेंस हो। 80 को इस तरीके से डिवाइड करना है, दोनों के बीच में 20% डिफरेंस हो। दोनों के बीच में 20% डिफरेंस। और एक और बात बता दूं, सेकंड और थर्ड के बीच में भी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप कैसे 20% डिफरेंस किस तरीके से कर दो, हाँ बिल्कुल हो गया ये तो, ठीक है ना। अब कैसे हो जाएगा, सपोज करते इसको 50% कर देते, इसको 30% करते। देखिए 5 + 3 80% होगा, 20% होगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या, कि अगर 20% है तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 80% बच जाएगी। आगे बात समझ में। और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 20% आनी चाहिए। तो दोनों को जब भी मैं माइनस करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 80 90 आ जाएगा। 45 कैसे आ गया हमारे पास, ये 45 तो नहीं आना चाहिए। ये गलत 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 नहीं। 45 कैसे, 100 तो है। 80 + 20 a माइनस बी इज इक्वल टू 20। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब a की वैल्यू 50 आ गई है, b की वैल्यू 30 आ गई है, इसकी वैल्यू 20% आ गई है। बात बिल्कुल यहीं पे खत्म हो गई है। सेकंड और 20 की वैल्यू 37, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10% की वैल्यू 37,000। तो हम यहाँ पे कर देंगे कि 10% की वैल्यू 37,000 हमारे पास हो जाएगी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 100% की वैल्यू कितनी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालना कितना है हमारे पास, हमें निकला हाउ मेनी वोट डिड द विनर रिसीव्ड, यानी कि 50% वोट कितने बनाए। तो 50% वोट मतलब 50% वोट मतलब 1/2 की वैल्यू कितने, इसको 2 से डिवाइड कर दो, बस अपने आप चीजें बननी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 मिनट, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अठे 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अठे 16, और 2 पंजे ये 185 समथिंग कुछ हमारे पास आ गया आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे है कैसे नहीं। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा कैसे मुश्किल था कि इसमें डाटा कम दिया हुआ था, उसको हमने अच्छे तरीके से किया है। चलिए हम नेक्स्ट पे करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, तो एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच में। अ कैंडिडेट हु गेट 76% ऑफ द टोटल वोट, एक कैंडिडेट जिसने टोटल वोट का 76% लिया है, पुल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ दैट वोट। चलिए करते हैं भाई, 100% है वोट, ठीक है भैया। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ए और बी के बीच में इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। अ कैंडिडेट हु गॉट गेट 76% ऑफ द टोटल वोट, एक कैंडिडेट जिसके 76% ऑफ द टोटल वोट है, इज पुल्ड एन इलेक्टर इलेक्टेड बाय एन मेजोरिटी ऑफ दैट, यानी कि उसने इससे कितने ज्यादा वोट किए हैं, इतने ज्यादा वोट इसने लेने स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट, अरे सीधी सी बात है, अगर ये 36 है तो आई थिंक ये 24 आ जाएगा, हाँ ये 24 आ जाएगा। 6 4 10, 7 8 9 और 1 10, 24 आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 2 गया, आई थिंक 4 आ जाएगा। 42, 42 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4141480 हमारे पास 42 की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू करनी है, इसको 42 से ए डिवाइड कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। जैसे 42 से डिवाइड करेंगे तो पहले 4 से कर, 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, जीरो। आई थिंक 4 पे जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल नहीं, 4 पे नहीं जा रहा भैया, ये 4 पे कैसे जाएगा, ये 4 पे तो नहीं जा रहा। कहाँ गड़बड़ाहट कर दी हमने, कहाँ गड़बड़ाहट कर दी हमने, कहाँ गड़बड़ाहट कर दी। In an election between two candidate, a candidate who gets 76% of the total vote pooled is elected by a majority of this। अच्छा, इतनी मेजोरिटी से वो जीतता है, इसका मतलब 76, 6 4 10, 7 8 9 10, 100। ये तो बिल्कुल ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2, 7 में से 2 गया 5, 52 आता है। मैं देखो कहा मैंने गड़बड़ कर दी, कैलकुलेशन में ही आप गड़बड़ करते हैं। तो जैसे ही कैलकुलेशन में 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, जीरो आ जाता है हमारे पास। 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 26 आई थिंक। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, नहीं 26 पे भी करना स्टार्ट करेगा। लेकिन हाँ इंटीग्रल पार्ट तक फ्रैक्शन में आएगा भैया, मैं फ्रैक्शन में इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। ये 13 पे चला जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, जीरो 37 पे चला गया। 13 एकम 13, तो ये कितने, 13 3 39, ये तो 3 आ गया यहाँ पे, कुछ नहीं गलत आ गया। 13 दूनी 26, हाँ 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 13 दूनी 26 और 37, तो 39, तो आई थिंक 13 नहीं 11 आ जाएगा यहाँ पे, 110। तो 13 110 8 पे जाता है आई थिंक, हाँ 8 ही पे जाता है।
ठीक है ना। अब देखिए पूरा कटेगा ये, मेरे ख्याल से तो पूरा बिल्कुल भी नहीं कटेगा, आंसर हमारा यही आना चाहिए 2846। आप कभी भी इसको करेंगे तो आंसर हमारा इतना ही आना चाहिए, नहीं तो 1300 को 13करना स्टार्ट करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, सात में से एक गया, 11 आ गया, 110 आ गया। आई थिंक 13 छिक 78 होता है, 6 × 18, 6 कम 6, एक 7 6 × 78, 13 छिक 78, 13 सत्ते सत्ते अठे पे तो नहीं जाएगा, आठ, 8 × 24, 2, 100 से 12, 104 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। आठ पे देखना, 8 × 24, 2, 8 एकम 8 और 2 10, 104 आ गया। ये 28 पे चला गया, 104 पे चला गया, 60 आ गया हमारे पास। तो 13 × 6 = 18, 5 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, एंड 6, यही वाला आंसर हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम अपने। इन द फर्स्ट ईयर इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिक्रीज बाय 5%। अरे पॉपुलेशन पे मैंने बता रखा है, एक्स लो डिक्रीज करेगी 5%, तो 95 करो इसको इनटू में, ड्यू टू द कोरोना वायरस एंड द फर्स्ट वेव। ठीक है, हो गया। इफ द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड अगेन बाय 5%, अगले साल फिर 5% डिक्रीज होगी, 95% बच गई, ड्यू टू द सेकेंड वेव। एंड इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज, अगले साल बढ़ गई भैया 105। एंड द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन वाज, इसके एंड में कितनी पॉपुलेशन होगी, 9 4 7 6 2 5 हमारे पास पॉपुलेशन होगी है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। 9 4 7 6 2 5 इंटू में 100, इंटू में 100, इंटू में 100। कैलकुलेशन देखिए आपको करनी पड़ेगी, 95 इंटू में 95 इंटू में 105। अगर आप यहीं पे काटना स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ज्यादा आपको सॉल्विंग मेथड से करना है तो आप सीधा सीधा एक काम कीजिएगा, जैसे 5%, 5%, 5% हमारे पास आया, ठीक है ना। 5%, 5% और 5% हमारे पास आया है, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5 × 1 = 5, 20। अगर बढ़ेगा तो 21/20, अगर घटेगा तो 19/20। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू में 19/20 इंटू में 19/20 इंटू में 21/20 इज इक्वल टू 9 4 7 6 2 5। तो आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 9 4 7 6 2 5 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 19 इंटू में 21। तो आप यहाँ से काट सकते हैं हम, तो तीन पे मैं काटना स्टार्ट कर दूं, देखता हूँ करता, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, 3 पंजे 15, 5 पे कट गया, 3 7 21, 7 पे कट गया, 7 पे जाएगा। 7 पे जाएगा तो देखना स्टार्ट कर देते हैं, 7 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 आएगी या नहीं आएगी, मेरे ख्याल से तो 0 0 आएगी, या तो आएगी या तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर भी बेसिकली इंटीग्रल पार्ट मांगना स्टार्ट करेगा। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कितना, तो 7 पे जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, कितना 7 चौक 28 हो गया हमारे पास यहाँ पे। 2 3 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 1 7, 7 दूनी 14 आ गया, 3 5, 7 पंजे 35, हाँ जी 7 से भी कट गया, क्या 19 से जाएगा ये, 19 से 1 5 1 2 5। 19 का टेबल बिल्कुल याद कर ले, 19 का टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 19 का टेबल जैसे याद करेंगे आपको कई चीजें हो जाएगी। 19 टू जाए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 टू जाए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 38, जैसे ही 38 आ जाएगा तो ये 5 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 19 19 19 38, 19 ये 29 27 29 30 52, 57, 29 27, 9 चौक 36, आई थिंक 76 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 9 चौक 36, 3 4 और 3 7, 76 आ जाएगा। तो हम कितने पे जाएंगे, हम जाएंगे 19 3 57 पे हम जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 3 57 पे हम जाना स्टार्ट करेंगे, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 1 देखो अब अगर आप इसको 19 से डिवाइड करते हैं ना, 2 3 समथिंग कुछ भी आता है, तो 19 से जब भी डिवाइड कर, एक तो 19 से कट जाएगा जितना भी आएगा, दूसरा भी अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो ना 1 समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 के पास आना आपका आंसर आना स्टार्ट होगा। आप आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इनमें से ये वाला आंसर आना स्टार्ट होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो three candidate P, Q, R participates in election. P got 35% more vote than Q and R got 15% more vote than Q and P overtook this। चलिए पहले तो 100% वोट हो गए हमारे पास, तीन कैंडिडेट है, P है और एक Q है भैया, एक R। लेकिन एक बात जरूर है कि इनका रिलेशन बताने का पी के आर के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेशो मेथड से करूंगा, दोनों को अलग अलग कर दूंगा। जैसे कि पहले क्या कहता है कि पी और आर, पी गोट 35% मोर वोट देन आर, ठीक है, ये 135 होगा, ये 100 होगा, पी के पास 100 से इतनी ज्यादा है। दूसरा मैं क्या कहता हूँ, आर,
आर गोट 15% मोर वोट देन क्यू। आर गोट 15% मोर वोट देन क्यू। इसके पास 115 है, काटना स्टार्ट करेंगे। 20 पे कट गया, कितने पे? 27 पे कट गया। ये किस पे कट गया? 20 पे कट गया। ये कितने पे कट गया? 23 पे कटना स्टार्ट हो गया। तो पी क्यू आर एस की हमारे पास पी क्यू आर की रेशो कितनी आ गई? अगर मैं देखूँ तो ये 27 आ गई है, क्यू 20 था और ये 23 था। यानी कि यहाँ पे रेशो कितनी आ गई? ये 27 आ गई है, ये 20 आ गई है, और ये कितनी आ गई? ये 23 आ गया। एक्चुअल में ये फिर 100% के लिए नहीं आएंगे, यहाँ पे जितने परसेंट है उसके लिए आएंगे। चलिए आगे समझते हैं तो समझ में आएगी आपको। 27, तो क्या कहते हैं कि पी ओवर टू 2412 वोट्स। पी के पास इतने वोट ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो अगर पी के पास इतने वोट ज्यादा है, तो अगर मैं पी माइनस क्या करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2412 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कितना कहूँ मैं, पी के पास इतने वोट ज्यादा है कि 27 माइनस 23 4। 4% की वैल्यू कितनी है? 2412 की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इतनी आ जाएगी। 1% नहीं कहूंगा, 4 रेशो की वैल्यू इतनी है, परसेंटेज मैं गलत ले रहा हूँ। 4 रेशो की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे इतने देगा। 4 6 24 0 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो किसकी वैल्यू निकाले? टोटल वोट की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वोट की वैल्यू भी नहीं निकालनी, 90% वोट की वैल्यू निकालनी। पहले मैं टोटल वोट की वैल्यू निकालूं, फिर उसके बाद 90% वोट की वैल्यू निकालूं। टोटल वोट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? यहाँ पे करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, 20 20 20 60, 60 और 10 70। आई थिंक 70 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि चलो मेरे को 70 की वैल्यू निकाल। 603 इंटू में 7 की वैल्यू मैंने कहा 6 7 या 21 यहाँ पे आ गया, और 6 7 42, 4 2 2 1। मेरे पास वैल्यू आनी स्टार्ट हो गई है। अब ये क्या निकाल रहा है? इफ 90% वोटर वोटेड एंड नॉट वैलिड और इलीगल वोट्स वर्क कास्ट। तो कहता है कि 90% वोटर जो है वही वोट करते हैं, बाकी ना तो कोई इनवैलिड है और ना कोई इलीगल है, बट उन्होंने वोट्स वर कास्ट। इलीगल वोट्स कोई भी कास्ट नहीं हुई है, और 90% वोटर्स ने वोट की गई है। इसका मतलब 10% वोटर ने वोट नहीं दी। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इसका 100 का ही बताएंगे ना, 90% का तो नहीं बताएंगे। तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। वैसे भी अगर इसका 90% निकालो तो कितना आ जाएगा? 4221 इंटू में मतलब ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। 90% की वैल्यू तो हम इसी का ही 90% निकाल के इसी में करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसी का ही 90% निकाल देंगे। अगर हम इसी का 90% निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ हमारे पास भी आने स्टार्ट हो जाएगी। कितने हमारे पास? 90%। तो हमने 100% की वैल्यू चाहिए थी, हमने 100% की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम अपने करना स्टार्ट करते हैं अपने उस पे। कहता है कि in an election contested between two candidates, 15% of the total vote did not cast their vote and 10% vote got disqualified. तो इलेक्शन हुआ, कंटेस्टेड बिटवीन टू, दो कैंडिडेट के बीच में हुआ। 100% है, दो कैंडिडेट, एक को पी क्या लिया, एक को क्या लिया, ठीक है ना। 15% ऑफ द टोटल वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 15% ऑफ द टोटल वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 15% ने तो अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, तो बच कितना गया? 85% बच गया। चलो जी पहले ऐसे ही करते हैं फिर हम, कि 100% वोट है उसमें से 15% नहीं गया, और 85% ने अपना वोट कास्ट किया, ठीक है ना। एंड कास्ट देयर वोट, 100% वोट को डिस्क्वालीफाइड, इसमें से भी 100% वोट क्या गए? डिस्क्वालीफाइड हो गया, ठीक है। द कैंडिडेट हु वन द इलेक्शन वन इट बाय सिक्योरिंग 45% ऑफ द टोटल वोट। जो जीता है उसके पास 45% वोट आए हैं टोटल वोट के, जो जीता है ये विनर है। तो लूजर के पास कितने आएंगे? सर लूजर के पास आएंगे 85 माइनस 40। ये तो अगर मैं देखूं 85% माइनस 45%, जीरो से जीरो 40, तो इसके पास कितना है? 40। 40% वोट आए हैं गुण। और ये जो जीता है ये कितने मार्जिन से जीता है? सर ये मार्जिन से जीता, 400 मार्जिन से जीता। तो एक बार देखो तो ये 100 चल ही रहा है ना यहाँ पे, इनमें से तो 100 माइनस ही होगा। अगर वोट परसेंटेज नहीं है, वोट की वैल्यू है कि इस 400 वोट के मार्जिन से जीता है ये, लेकिन ये 400 वोट के मार्जिन से जीता है। और इसमें सिर्फ 100 वोट तो क्या है? इनवैलिड है। तो अगर मैं ये 100 यहाँ पे माइनस करूँ, तो यहाँ पे देखना है ये 5 माइनस का 100 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं ये माइनस का यहाँ पर माइनस का 100 करूँ और यहाँ पे माइनस का 100 करूँ, तो शायद बिल्कुल 40 मिस 45 में 40 माइनस कर दिया तो माइनस का 100 हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे तो कितना आ जाएगी? 5% माइनस का 100 इज इक्वल टू 400 के बराबर आ गया। तो 5% इज इक्वल टू 400 माइनस का 100 इज इक्वल टू 5% इज इक्वल टू 300 के बराबर आ गया। तो ये कितनी आ गई है? 60 वैल्यू हमारे पास आनी स्टार्ट होगी 1% की। और 100% की कितनी आ जाएगी? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट हमने निकाले तो 100% की कितना? 100। तो 6000 वोट मेरे पास आनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? यहाँ पे 6000 आनी स्टार्ट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इस चीज को करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पे हम जाना स्टार्ट करते हैं।
कहता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के अंदर, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इंक्रीज्ड बाय 12%। ठीक है भाई, स्कूल की स्ट्रेंथ 12% इंक्रीज हुई है। इन द सेकंड ईयर इट्स डिक्रीज बाय 12%, और सेकंड ईयर के अंदर उसकी स्ट्रेंथ 12% डिक्रीज हो गया। इन द थर्ड ईयर इट्स इंक्रीज बाय 10%। तीसरे साल के अंदर 10% फिर इंक्रीज हो गया। भैया इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और पॉपुलेशन के बारे में बात आ जाए तो सीधी सीधी बात है, चाहे स्कूल की हो चाहे किसी भी चीज की हो, स्ट्रेंथ तो पहले स्कूल की एक्सट्रेंसी 12% इंक्रीज होगी, तो 12% 112 डिवाइडेड बाय 100। नहीं तो आप साइड में भी कर सकते हैं, 12% 100 करेंगे तो 4 से करेंगे, ये 25 आ जाएगा, 4 ये 12 आ जाएगा, 25 को 3 करेंगे तो जोड़ेंगे तो 28/25 आ जाएगा। यानी कि आप 112 की जगह 28/25 भी कर सकते हैं। आपको पहले काटे बाद में काटे, आसान है आपको, देखिए। नेक्स्ट, नहीं तो आपको परसेंटेज में आपको ये चीज याद रखनी भी चाहिए कि किसी भी परसेंटेज को रेशियो में क्विकली कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। डिक्रीज बाय 12%, डिक्रीज बाय 12%, तो अगर 3 गया है तो 22/25 हमारे पास आ गया है। एंड थर्ड में क्या है, 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10% का आपको पता है 10 डिवाइडेड बाय 100, 001 आ जाता है। तो इंक्रीज हुआ है तो 11/10 आ जाएगा, और डिक्रीज हुआ है तो 9/10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इंक्रीज हुआ है तो कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर के एंड में कितनी होगी उसके पास, उसकी होगी 10,842 हमारे पास आ गई है। वट वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिगनिंग, स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू कितनी थी, भैया निकाल दो। एक्स की वैल्यू सीधी सीधी करके निकाल देंगे हम यहाँ पे। 25 यहाँ पे आ जाती है, 25 यहाँ पे आ जाती है, और नीचे कितनी है, 28 आ जाती है, 22 आ जाती है, और 11 आ जाती है। सबसे पहले मैं 11 पे काटना स्टार्ट करूंगा, तो 11×9 99 होता है, तो 8 और एक 9 आ जाएगा। 11×8 88, नहीं 11 पे तो नहीं जा रहा, ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा 11 पे। 11×9 99, एक आ गया, 8 और एक 9, 9 4, 11×8 88, 4 और 2 बिल्कुल भी नहीं जाएगा 11 पे, तो 11 पे तो काटने की अभी मैं कोशिश नहीं करूंगा। वही है, फ्रैक्शन में आएगा या इंटीग्रल पार्ट होगा, कुछ ना कुछ तो इसका होगा। चलिए 2 पे तो जाना स्टार्ट होगा, हाँ जी 2 पे जाना स्टार्ट होगा। यहाँ पे 11 पे गया, 2 पे जाना स्टार्ट होगा। 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×1 = 2। क्या अब 11 पे जा रहा है ये, आई थिंक अभी भी 11 पे शायद नहीं जाएगा। 11×4 = 44 आ गया हमारे पास, 11×4 = 44 आ गया। 110, 11×99 आ गया, अभी भी नहीं जा रहा है 11 पे। ठीक है ना, तो 3 पे जा रहा है ये, 3 पे जाना, 7 पे जा रहा है ये, 7 7 जो 7 21 28, एक मिनट, 7 8 56, 7 7 49, 49 आ गया, 4 5, दोबारा 7 7 49 आ गया, 2 1 7 या 21। ये हाँ, 7 के 7 × 28, ये 7 पे कटना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ये 7 पे कटना स्टार्ट होगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे के पास कितनी आ गई, 773 इंटू में 625 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 11 इंटू में 11। अब इसको जैसे ही कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि यहाँ पर आंसर जो है वो 10,000 है, 12,000 है, नहीं कुछ ना कुछ क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इंक्रीज बाय 12%, इन द सेकंड ईयर इट डिक्रीज बाय 12%, एंड द थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाय इंक्रीज हुआ तो 12 चार चार 25 पे 4 चला जाएगा, और ये 4 ये 12 हो जाएगा, 28/25 आ जाए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, तो 22/3 डिक्रीज हुई थी, तो 22/25 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एक इंक्रीज तो 11/100, 10 बिल्कुल ठीक है, ये वाली इंक्रीज ठीक है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। 10,842 था एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, इट्स स्ट्रेंथ वाज नियरली दिस, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर यानी कि एक्स की स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में कितनी थी, इसी की वैल्यू निकालनी है। 25 ऊपर चला गया, नीचे नीचे आ गया, 2 पे काट दो, 2×5 = 10, 2×4 = 2×5 = 10 आ गया यहाँ पे, 2×4 = 8 आ गया, 2×2 = 4, 2×1 = 2, 2 से कट गया यहाँ पे। उसके बाद फिर 7 से काट दिया, 7×7 = 49 हो गया, 4 5 2, दोबारा ये 7×7 = 49 हो गया, 2 और एक 3, हाँ यहाँ पे ये 7 पे कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा 7 पे, ये 7 पे नहीं कटेगा भैया। ठीक है, 7 पे नहीं कटेगा, 3 पे कट रहा है ये, क्योंकि 3 1 आ जाता है ना, 2 1 नहीं आता, क्योंकि अगर 11 होता तो 2 1 आ जाता, 12 है तो 3 1 आ जाता, तो 7 पे नहीं कट रहा है ये, 2 पे कट रहा है ये। 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2 पे कैसे कटेगा, 3 पे कटेगा ये, 3 एकम 3, 2 4, 3 ऐसे 24, 3 0, 3 9 27, 3 7 21, 7 पे अब ये कट गया। तो 3 पे कटा है, 3 3 9 27, 3 पे ये नहीं कट रहा, तो 3 पे तो नहीं जाएगा। अब इसी को ही आपको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके यहाँ पर नियरली आपकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ स्टार्ट होगी। तो आई होप आप इसको कर लेंगे, इसको करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं अपना। In an election between two candidate, a candidate who gets 64% of the votes pulled is elected by a majority of this। 64% वोट मिले हैं उसको, तो अगले को कितने, नेक्स्ट को कितने मिले होंगे भैया, 36% वोट मिले होंगे, लेकिन फिर भी कितनी मेजोरिटी से जीता,
252 की मेजोरिटी से जीता, तो कितने परसेंट वोट ज्यादा हो गए इसके पास? भैया 64 में से 36 हम काटना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज वोट अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। तो 64 में से 36 कितना चला गया? 8 चला गया, और यहाँ पे कितना चला गया? 2 चला गया। 28, 52, 28, तो काटना स्टार्ट करेंगे। तो कितना स्टार्ट करेंगे? 4 सत्ते 28, 4 छिक 24, 4 तिये 12, 7 दूनी 63, 900 के करीब करीब हमारे पास आंसर आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे 900। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दैट इन अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% टू गेट अनदर नंबर। एक नंबर है जो 20% डिक्रीज हो गया है, एंड द नंबर सो obtained इज इंक्रीज्ड बाय 200% टू गेट द थर्ड नंबर। चलिए एक नंबर मान लेते हैं x, सॉरी फॉर दिस, एक नंबर मान लेते हैं x। अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं इनिशियली। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 20% टू गेट अनदर नंबर। दूसरा नंबर, ये नंबर था x और दूसरा नंबर y, जो कि 20% डिक्रीज यानी कि 80% ऑफ x आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या? द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इंक्रीज बाय 200% टू गेट द थर्ड नंबर। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 200 टू गेट, जो नंबर आया है यानी कि y जो आया है, अगर थर्ड नंबर करना है, z करना है, वो 200% होगा। 200% ज्यादा होगा तो कितना आ गया? 300% आ गया। हाँ जी, 300% आ गया। 300% ऑफ द वाई हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास ये दोनों आ चुकी हैं, तो 100% ये परसेंटेज है, यहाँ पर भी 300% है। तो एक्स और वाई का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। वाई बाई में एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, दो चौका आठ, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा, दो चौका आठ, दो पंजे 10, चार दो चौका आठ, तो ये 8 4/5 हमारे पास रेशियो आ गया इसका। दूसरा z बाई वाई की वैल्यू हम करें तो 300 बाई में 100 आ जाएगी, इसकी दो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसका 3:1 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो है, यानी कि x रेशियो y जो है हमारे पास, वो 5:4 आ गया है, और y रेशियो जो z है हमारे पास, वो 1:3 आ चुका है। और रेशियो हमने निकालना x रेशियो y रेशियो z, यानी कि x का 5। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 4 है, इन दोनों का सेम सेम होना चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करें, 5:4, 4:12 हमारे पास आ गया, तो रेशियो आ गया 5:4:12 मेरे पास आ गया। ठीक है, ये रेशियो हमारे पास निकालना है। क्या हमें हमें निकालना है द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर, डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है भैया, एंड द ओरिजिनल नंबर। थर्ड नंबर और ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये था हमारे पास, थर्ड नंबर हमारे पास ये था। ओरिजिनल नंबर और थर्ड नंबर में डिफरेंस कितना आता है हमारे पास? तो शायद 7 का डिफरेंस आता है, जी हाँ। तो डिफरेंस ऑफ द कौन सा? थर्ड नंबर और ओरिजिनल नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है, वो कितना आ जाएगा? 12 - 5 7 आ गया हमारे पास, आ गया भाई 7 हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, ये कितना परसेंट ज्यादा और कम है किससे? डिफरेंस ऑफ द सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर, डिफरेंस ऑफ द सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हमारे पास कितना? 12, सेकंड नंबर कितना? 4, यानी कि 12 माइनस का 4 हमारे पास कितना आ गया? ये 8 आ गया। यानी कि ये जो है, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, इज परसेंटेज इज मोर और लेस, ये इससे ज्यादा है या कम है किससे? इसके डिफरेंस से। यानी कि देखो, 7 जो है वो 8 से कितना ज्यादा और कितना कम है? तो 7 तो एक कम है किससे? 8 से, इंटू में 100, तो 100/8 हमारे पास आ जाएगा। तो 8 एकम 8 हमारे पास आ गया, ठीक है, दो जीरो हमारे पास आ गई है, ठीक है, 8 एकम 8 आ गया, दो जीरो, 8 दूनी 16, 12 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ जाएगा, दैट इज लेस, 12.5% लेस हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, 10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है ना। और जितने हमारे पीवाईक्यू होंगे हमारे पास चलेंगे, 40 42 के आसपास हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। तो डेली कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है ना। और आपको कोई भी इश्यू आए किसी भी चीज भी समझने में, किसी चीज के लिए भी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियोस के अंदर। थैंक यू।